2024 के आखिर में देश के किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा संसद में एक बार फिर से गूंज रहा है और सरकार उनकी मांगों का हल निकालने की बात कह रही है। ऐसे में अब किसानों की दिल्ली कूच को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच राज्यसभा में 6 दिसंबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं और इस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में सरकार को किसानों का हितैषी बता दिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री के बयान से इतर किसानों का मसला सुलझना इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में सरकार किसानों की हितैषी है? अगर हाँ, तो अब तक क्या हुआ? सरकार किसानों के इस मामले में क्या कर रही है? दरअसल हरियाणा पंजाब से सटे शंभू बॉर्डर पर किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी की। करीब 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी देखी गई। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेड्स लगाकर रोका गया, तो किसान और हरियाणा पुलिस में भिड़ंत हो गई। किसानों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर टीन की छत पर चढ़ गए। ऐसे में किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस ने एक किसान को हिरासत तक में ले लिया। ऐसे में किसान संगठनों के दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। कई जगहों में तो इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गईं। ऐसे में किसानों के विरोध और उनके बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर मार्च करने के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि मैं ये आश्वासन देता हूं कि किसानों का सभी उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये मोदी सरकार है और ये मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। उन्होंने ये आश्वासन प्रश्नकाल के दौरान किसानों के MSP के मुद्दे पर पूरक सवालों के जवाब में दिया। इस बयान के दिन ही किसानों ने दिल्ली की ओर एक पैदल मार्च शुरू किया था, जिसमें उनकी ओर से MSP के लिए कानूनी अधिकार की मांग की जा रही है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर आंदोलन कर रहे किसानों की मांग क्या है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसानों की सबसे बड़ी मांग सभी फसलों को MSP की गारंटी देने की है। किसान संगठन चाहते हैं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP MS स्वामीनाथन की सिफारिश वाले फॉर्मूले C2 + 500% हो। यहाँ C2 लागत को दर्शाया गया है। किसान संगठनों की दूसरी बड़ी मांग गन्ना और हल्दी को लेकर है। संगठन का कहना है कि गन्ना की खरीदी भी स्वामीनाथन की सिफारिश पर ही की जानी चाहिए। किसानों की एक अन्य मांग कृषि क्षेत्र को प्रदूषण से बाहर रखने की भी है। ऐसे में आंदोलन के अगवा सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक किसानों की कुल 12 मांगे हैं, जिस पर पहले भी सरकार से बातचीत हो चुकी है। सरकार ने पहले इस पर ठोस एक्शन की बात कही थी, लेकिन अब सरकार सुन नहीं रही है। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि 2020 में जब 3 नए कृषि कानून अध्यादेश के जरिए लागू किए गए थे, तभी से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने उस दौरान लगातार 1 साल तक आंदोलन किया था और 1 साल पूरे होने से कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी किसान नहीं माने। किसान संगठनों ने MSP पर कानूनी गारंटी देने की मांग शुरू कर दी। तभी से किसानों का आरोप है कि उस दौरान सरकार ने वादा किया था कि वो सभी फसलों की MSP पर गारंटी देंगे। हालांकि कृषि मंत्रालय के एक अफसर बताते हैं कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। इस बीच किसानों की दिल्ली कूच के साथ ही विपक्षी दलों के हमले भी तेज हो रहे हैं। विपक्षी दलों का सवाल है कि अगर किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता हैं, तो फिर वो सड़कों पर क्यों हैं? फिलहाल किसान, सरकार और विपक्ष तीनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कृषि जो राज्य का मुख्य विषय है, इस पर केंद्र बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं WTO से बाहर निकलना भी भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि WTO ने अपनी शर्तों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी न देने की बात कही है। वहीं विश्व व्यापार संगठन सिर्फ सब्सिडी देने की बात कहता है और भारत अभी विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। ऐसे में लागत कैसे तय हो, किन फसलों पर मिले MSP और विश्व व्यापार संगठन, इन तीनों के बीच पेच बुरी तरह फंसा हुआ है। सरकार क्या करेगी, क्या निकालेगी इसका हल, इस पर भी संशय अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।